दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिलाया है। बीजेपी ने इस बार आम आदमी पार्टी को बड़ी शिकस्त दी। जीत की हैट्रिक करने वाले अरविंद केजरीवाल को इस बार मुंह की खानी पड़ी। चुनाव जीतने के बाद किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर खूब चर्चा होती है कि अब अगला सीएम कौन होगा, लेकिन अगर बात दिल्ली की जाए तो यहाँ भाजपा की जीत के बाद चर्चा का विषय ही दूसरा है। यहाँ सीएम के चेहरे की चर्चा के साथ ही शीश महल को लेकर भी काफी सुगबुगाहट है। शीश महल यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास। भाजपा ने चुनाव प्रचार में इस बार शीश महल को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा था। इसको लेकर कई आरोप भी लगाए थे। अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तो वो सीएम आवास में रहते थे। उन्होंने रेनोवेशन पर करोड़ों खर्च भी किए थे। इसके बाद से ही भाजपा ने सीएम आवास को शीश महल नाम दिया था। 27 साल बाद अब दिल्ली में भाजपा की सरकार आ चुकी है। ऐसे में क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री भी इस शीश महल में रहेंगे या नहीं, यह सवाल सभी के मन में है। शीश महल को लेकर के भाजपा की ओर से यह पहले ही कहा जा चुका है कि बीजेपी का अगला मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने भी शीश महल में किसी के ना रहने की बात कही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि महल में कोई मुख्यमंत्री नहीं, दुबई का शेख ही रह सकता है। मैं भी महिलाओं से बात कर रहा था तो वो मुझे बता रही थी कि बेटा जब हमारे घर में डेथ हुई कोविड में, उस समय केजरीवाल अपना शीश महल बना रहा था। तो जब पूरे देश में लॉकडाउन था तब उसके घर में शीश महल की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो मैंने कल ही आतिशी जी को बोला कि मेरे यहाँ के लोग, नई दिल्ली विधानसभा के लोग आपका शीश महल देखना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों ने केजरीवाल को 3 बार चुना, इन लोगों ने केजरीवाल को जो है ना मुख्यमंत्री बनाया, इन लोगों के टैक्स के पैसे से शीश महल बना। तो कम से कम इनको एक बार अंदर घुसकर उसके दर्शन तो करा दीजिए। देश में सारे मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं, अपने घर में जनता को बुलाते हैं, अधिकारियों को उनका काम बताते हैं। अकेला केजरीवाल ऐसा मुख्यमंत्री है जो 11 साल में कोई भी जनता को अपने घर में नहीं घुसने दिया। तो ये लोग एक बार देखना चाहते हैं शीश महल कैसा है। तो मैं सभी को लेकर जाऊंगा, मैं यहाँ से बस में बिठाकर। कब करने वाले हैं आप सभी को बस में बिठा? मैं करूंगा, आपको जो है जानकारी दूंगा। वहीं अगर बात करें अमित शाह की, तो अमित शाह ने शीश महल को लेकर चुनाव से पहले एक बड़ी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो सत्ता में आने के बाद दिल्ली का नया मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा, बल्कि उस शीश महल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, ताकि जनता देखेगी कि आखिर केजरीवाल ने कैसे जनता के पैसे से अपना शीश महल खड़ा किया था। मेरे घर पर कुछ बच्चे मिलने आए थे तो साहजिकता से मैं बात कर रहा था कि भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ। फिर मैंने उनको पूछा कि भाई केजरीवाल जी ने क्या करा, और मैंने ही जवाब दे दिया मेरी गलती हो गई कि कुछ नहीं किया। तो एक बच्चे ने स्फूर्ति से कहा कि साहब ऐसा नहीं है, आप इतना अन्याय उनको मत करिए, और दृढ़ता से के साथ विश्वास के साथ कहा। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं, अब क्या किया? क्योंकि एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए, जो राजनीति में आए सब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। किसके पैसे से 6 करोड़ के डिजाइनर मार्बल लगाए आपने? किसके पैसों से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे लगाए? किनके पैसों से 70 लाख के खोलने के लिए खड़ा न होना पड़े ऐसे ऑटोमेटिक दरवाजे लगाए? किसके पैसों से 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपए के लगाए? किसके पैसे से 50 लाख रुपए की कारपेट बिछाई गई? किसके पैसे से सजावटी पिल्लर 36 लाख के बनाए गए? दिल्ली वासियों को पानी देने का कोई हिसाब नहीं है। आपके 4 लोगों के परिवार के लिए
15 करोड़ का वाटर सिस्टम आपने लगाया केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता इसका जवाब आपसे पूछे। रिक्लाइनर सोफा और ढेर सारी सुविधाएं, इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी है जिसका नाम ही मैंने तो पहली बार सुना, भैया ऐसा भी कहीं हो सकता है। और वो जब मुख्यमंत्री थे तब मैं कहता था उनको, एक बार ट्वीट भी किया था, हर वार्ड से 10 दिल्ली वालों को अपने घर पर चाय पिलाकर शीश महल दर्शन का एक बार कार्यक्रम बनाइए, तो दिल्ली की जनता को मालूम पड़ेगा कि उनका मुख्यमंत्री कितने बड़े भवन में रह रहा है। भाइयों बहनों, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब काम करने का मौका मिला, 10 साल का मौका मिला, और उस वक्त उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता नहीं। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा है कि शीश महल मैं भी देखना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो चाहता हूं कि हर राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए शीश महल को खोलना चाहिए ताकि हम देखें कि कैसा है शीश महल। देखिए, मेरा तो यही मानना है कि शीश महल को एक नेशनल म्यूजियम डिक्लेयर कर देना चाहिए और हमें भी मौका मिलना चाहिए एक बार देखने के लिए। तो शीश महल को रेप्लिकेट करके क्या हम असम का भी सीएम का बांग्लो बना सकता हूं क्या? तो जो दिल्ली में मेरा इंटरेस्ट रह गया है, एक बाकी तो कुछ नहीं है देखने के लिए। अब तो मैं 1-2 बार आपका मोहल्ला क्लिनिक में गया, देखने के लिए तो कुछ ही नहीं है। तो पहले मैं सोचा था मोहल्ला क्लिनिक बनाया, कोई ताजमहल का रेप्लिकेशन होगा, फिर जाके कुछ भी नहीं है। तो अभी मेरा लगता है कि दिल्ली में एक ही चीज देखने के लिए केजरीवाल जी ने बनाया है, शीश महल को, और एक बार वो देखने का मेरा मन में इच्छा है। तो क्या शीश महल कब जाएंगे? जाना बहुत इच्छा है, मैं एक बार कोशिश करूंगा जब भी मौका मिले एक बार जाने के लिए, और वो हमें देखने के लिए अलाउ करना चाहिए। मेरा तो रिक्वेस्ट है कि सारे सीएम को एक बार वहां जाने का इजाजत देना चाहिए। बहरहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नए मुख्यमंत्री के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के शीश महल की भी चर्चा है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक दिल्ली का नया मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा। 6 फ्लैग स्टाफ रोड की इस इमारत को कुछ समय के लिए म्यूजियम के तौर पर खोल करके रखा जा सकता है ताकि लोग आम आदमी से खास आदमी बनने तक के सफर को नजदीक से देख सकें। ऐसे में इंतजार है सभी को कि आखिर यह शीश महल कब आम लोगों के लिए खुलता है और अरविंद केजरीवाल के शीश महल में कौन सी सुख सुविधाएं हैं उसे आम आदमी नजदीक से देखे। लाइव इंडिया हर्पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।